अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। तो कैंडिडेट्स, पाकिस्तान नेवी में जो अभी न्यू सिविलियन की वैकेंसीज आई थी जिनमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करने के अहल हैं, तो उनके हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं, वो ये सवाल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे होते हैं और बाकी कमेंट्स में भी कि हमें बता दें LDC UDC इनकी जो ट्रेनिंग क्या कितनी होती है, ठीक है, सैलरी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होता है नहीं होता, रैंक क्या होता है, प्रमोशन वगैरह, ठीक है, टेस्ट लेबर और टेस्ट पैटर्न वगैरह। तो मैंने सोचा इस हवाले से एक वीडियो बना दूं ताकि आपको पता चल जाए। सो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, ठीक है। उस हवाले से भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं UDC की, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क। ट्रेनिंग कहाँ होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन होता है जी। तो कैंडिडेट्स, इनकी वो इशू नहीं होता जिस तरह बाकी वैकेंसीज होती हैं, मतलब ये क्योंकि सिविलियन की जॉब्स हैं तो इनका ना ही कोई सुबह उठ कर ना ही ग्राउंड में जाना होता है, ना ही कोई PT वगैरह होती है, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं होता। इनकी जस्ट ट्रेनिंग यही होती है कि 2 या 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, जो कि मतलब ये सीनियर स्टाफ होता है वही उनको ट्रेनिंग देता है 2-3 हफ्ते का कि किस तरह काम करना है, क्योंकि ये एक ऑफ़िस काम होता है, ठीक है, क्लरिकल काम होता है, तो ये ऑफ़िस के अंदर वाला काम होता है, तो ये वही बेसिक ट्रेनिंग होती है 2-3 हफ्ते की, और इनके कोई मतलब इतना काम नहीं होता। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी इस वक्त अगर हम बात करें स्टार्टिंग सैलरी की अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो इनकी सैलरी स्टार्टिंग 35 से 40 हज़ार होती है, ठीक है। और पोस्टिंग कहाँ होगी, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग अगर हम ऐड पे देखें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पोस्टिंग इनकी वहीं होगी, मतलब नेवल हेडक्वार्टर में जो कि रावलपिंडी में है, तो वहीं पे इनकी पोस्टिंग होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि स्केल कौन सा होगा। तो स्केल मैंने ये जो ऐड आया था वहाँ से क्रॉप करके ये आपके सामने लगा दिया है, स्केल उनके सामने लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करें UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो आप देख सकते हैं BPS 11 इसका यानी कि 11 स्केल होता है इसका, ठीक है। बाकी भी वैकेंसीज़ पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उनका स्केल आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है, जैसे कि LDC का 9 है, ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर का भी 9 है स्केल। तो इस तरह आप स्केल भी देख सकते हैं, लिहाजा इसका अपर डिवीज़न क्लर्क का स्केल जो है वो है 11 होता है, ठीक है जी। तो कैंडिडेट्स, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें LDC की यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो बेसिकली इसका काम होता है, ये जो अपर डिवीज़न क्लर्क होता है ना उसका एज असिस्टेंट काम करता है, ठीक है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के तौर पर। ये भी क्लरिकल वर्क होता है, ठीक है। ट्रेनिंग इसकी भी बेसिक तौर पर 3 या 4 हफ्ते की होती है, जो कि वही अपर डिवीज़न क्लर्क जो सीनियर स्टाफ पहले से मौजूद होता है वो वाले ने ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक 3 या 4 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है और कोई इनका वो नहीं होता, सुबह सवेरे जल्दी उठना, PT वगैरह करना, ग्राउंड में जाना, वो सिस्टम नहीं होता। तो नेक्स्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 32 से 35 हज़ार है, पहले 25 से 30 हज़ार के दरमियान थी, ठीक है, इनकी सैलरी। अभी इस वक्त इनकी जो सैलरी है वो 32 से 35 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है, जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी पोस्टिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टिंग इनकी उधर ही होगी नेवल हेडक्वार्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी स्केल कौन सा होगा। तो स्केल वही आप देख सकते हैं नीचे। अगर हम अब बात करें LDC की यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो इनका स्केल 9 होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपर डिवीज़न क्लर्क एज असिस्टेंट काम करते हैं, तो इनका लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है, लिहाजा इनका स्केल 9 होता है, ठीक है। स्केल का भी आपको पता चल गया, पोस्टिंग का भी, सैलरी का भी, ट्रेनिंग का भी। मज़ीद किसी किस्म का कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनके टेस्ट पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये बता चलूँ, ये कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट नहीं होता, CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑनलाइन हो रहा होता है कंप्यूटर पे। और ये भी बताऊंगा कितने MCQs होते हैं, ठीक है, बेसिक कितने पार्ट होते हैं इसके। तो चलिए चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ जी। तो कैंडिडेट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सिविलियन रिटन टेस्ट सिलेबस जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT। सबसे पहले आप वहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करेंगे एंड ID नंबर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने आपका पिक भी आ जाएगी, आपका मुकम्मल नाम लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे पेपर आ जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट नाउ, तो आप स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेपर जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी आपको बताता हूँ। आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। इस चैनल से आप
अपने टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। वो भी मैंने डेटा अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। जी तो एक और क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स का कि टेस्ट लैंग्वेज क्या होती है, उर्दू में भी होता है या इंग्लिश में। तो ये टोटली इंग्लिश बेस्ड टेस्ट होता है, सारे MCQs जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और ये MCQs वाले टेस्ट होते हैं, कोई और मतलब है वो नहीं होता। टेस्ट सिलेबस और पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट होता है। इसमें दो आगे होते हैं फर्दर पार्ट, ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इन हवाले से भी अगर आपको वर्बल नॉन वर्बल का नहीं पता तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा वर्बल कौन से होते हैं और नॉन वर्बल कौन से होते हैं। तो बेसिक ये फर्स्ट पार्ट होता है, अगर ये मतलब ये पास हो जाए तो वहाँ तब दूसरा पार्ट खुलता है। अब दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, दूसरा पार्ट कौन सा होता है। जी तो कैंडिडेट्स नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो एकेडमिक टेस्ट का पार्ट होता है। वो तभी ओपन होता है जब पहला अगर पास हो जाएगा तो आपका आ जाएगा कंग्रेचुलेशन यू है पास। तो उसके बाद ही नेक्स्ट जो है वो पार्ट खुलेगा एकेडमिक टेस्ट का। अब इसमें क्या क्या होता है, एकेडमिक टेस्ट में MCQs होते हैं मैथ के, इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के, जनरल नॉलेज के, इस्लामिक, ठीक है, इस तरह के ये वाले MCQs होते हैं और वो मैट्रिक बेस के होते हैं, ठीक है MCQs। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात याद है कि वो भी आपको बता दूं कि टोटल कितने MCQs होते हैं, ये भी कैंडिडेट सवाल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो बाद दफ़ा टोटल 40 MCQs होते हैं और बाद दफ़ा 75। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट में हमें कम से कम 3 MCQs हल करने होते हैं, ठीक है, तब जाके वो सारे हल होते हैं। इसी तरह एकेडमिक टेस्ट के भी 70 या 75 MCQs टोटल होते हैं, जो कि आपने पर मिनट की अगर मैं बात करूं तो हर मिनट में आपके दो कम से कम एकेडमिक टेस्ट के MCQs हल होने चाहिए हर हाल में, तब जाके आप जो मुकम्मल 75 MCQs है वो आसानी से मतलब हल कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होता है जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट का। अगर ये क्वालिफाई हो जाए तीनों टेस्ट तो उसके बाद आपको जो आपके पास स्लिप होती है, ठीक है, रोल नंबर स्लिप, टेस्ट स्लिप, उस पर वो स्टैंप लगा देते हैं कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, दैन यू विल बी कॉल। वो उसके बाद आपको फिर मैसेज करेंगे कि मेडिकल और फर्दर इंटरव्यू के लिए जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैसेज कर देंगे अगर आपके ये दोनों पास हो जाएंगे। तो अब LD UDC वगैरह के लिए तो टैपिंग टेस्ट भी होता है, तो बाद सेंटर पे उसी दिन ही टैपिंग टेस्ट भी साथ ले लेते हैं जो कि, और बाद सेंटर पे 2 दिन 3 दिन का टाइम देते हैं कि फिर 2 दिन बाद आके आपका जो टैपिंग टेस्ट होगा आपने आना है दोबारा, ठीक है। कुछ सेंटर पे उसी दिन ही हो जाता है, कुछ सेंटर पे मतलब बीच में टाइम दे देते हैं टैपिंग टेस्ट का भी। जी तो एक और कैंडिडेट्स ने सवाल किया था, वो भी याद आ गया, सोचा उसका भी जवाब देते चलूँ। तो पाकिस्तान नेवी में ये जो बतौर सिविलियन वैकेंसी आई हैं तो प्रोसेस कितना होता है, मतलब एक कब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, ये कैंडिडेट्स का सवाल था। तो अगर हम ऐड पे ही देखें तो ये आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 तक, मतलब 31 मार्च तक आपको 31 मार्च को ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, इधर तक आपकी ये डेट होनी चाहिए। अगर नए दूसरी असामियों की हम बात करें PNC यानी कि पाकिस्तान नेवी सिविल अथॉरिटी की, तो ये आप देख सकते हैं 1 जनवरी की जो सिविल अप्रेंटिस की ये वाली वैकेंसी है, इसकी 1 जनवरी को ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, 1 जनवरी तक इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बाकी असामी थी UDC LDC वगैरह की, तो ये भी 31 मार्च 2024 तक 18 से 30 साल मतलब एज होनी चाहिए। तो ये अगर हम बात करें तो ये 31 मार्च तक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इधर तक प्रोसेस चलेगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आएगी पसंद, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।